हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मेरे पास में ना DJI का Ronin 4D सिनेमा कैमरा आ चुका है। DJI ने ये कैमरा लगभग 3 साल पहले ना ग्लोबल मार्केट और इनफैक्ट इंडियन मार्केट में अनाउंस किया था। जब ये कैमरा आया था तब ये 6K रेजोल्यूशन पे इन बिल्ट जो है वो रॉ फॉर्मेट पे 12 बिट रॉ फॉर्मेट पे बाय द वे वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता था। बट अभी जो है लास्ट ईयर इसका एक सक्सेसर मॉड्यूल आया है। मतलब जो ये सेंसर है इस कैमरे की खास बात ये कि सेंसर इसका पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है एंड देन यू कैन पुट अ 8K सेंसर ऑन टॉप ऑफ इट। नाउ ये कैमरा जो है वो 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अभी यहाँ पे जो आप कैमरा मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, 8K सेंसर वाला कैमरा है जो कि X9 8K सेंसर के साथ में आता है और ये कैमरा इनबिल्ट 8K 75 FPS के ऊपर ना और 12 बिट रॉ वीडियो इंटरनल रिकॉर्ड कर सकता है। ये कैमरा ना काफ़ी एडवांस कैमरा है और बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री में इसे यूज़ किया है फॉर शूटिंग कॉन्टेंट, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स। और क्योंकि ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैमरा है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। इसका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर जो है ना वो इसका Z एक्सेस स्टेबलाइजेशन है। जैसे मैं ये डबल टैप करूंगा आप देखेंगे इसका जो ये वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ आ गया और ये काइंड ऑफ जो है वो पूरा स्टेबलाइज करता है इसके Z एक्सेस पोजीशन को, जिसकी वजह से ना ये सिनेमा कैमरा ना गेम चेंजिंग हो जाता है। जानेंगे इस वीडियो में इस कैमरा के बारे में डिटेल में, डेप्थ में, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से इस कैमरा को अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं क्विकली, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने बताया था ना, DJI ना सिनेमा मार्केट में जब एंटर करना चाह रहा था तो उनके ऑलरेडी जो इंस्पायर्ड ड्रोन है ना वो काफी पॉपुलर थे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के टाइम पे। एरियल, स्पेशली अगर आप एरियल वीडियोग्राफी की बात करते हो, बट उनको चाहिए था कि एक सिनेमा कैमरा भी उनका हो। तो उन्होंने जो अपना बेसिकली सेंसर सिस्टम था ना जो वो अपने इंस्पायर ड्रोन्स में यूज करते थे, X9 सीरीज वाले सेंसर्स को यहाँ पे यूज किया। और सेम जब आप इसे परचेज करेंगे तो ये नेटिवली उन्हीं सेम लेंसेज को सपोर्ट करता है जो लेंसेज इंस्पायर सीरीज में लगते थे, यानी डीएल माउंट लेंसेज होते हैं। आप इनमें लगा करके और कमाल की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। माउंट के बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसके ओवरऑल मेरे जो है पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूंगा। पिछले एक हफ्ते से इस कैमरा को अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस कैमरा को लेकर के है कि यार इसका जो डिजाइन है ना वो इसे अपने आप में गेम चेंजिंग सोलो फिल्म मेकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा कैमरा बना देता है। देखिए यहाँ पे आपको ये गिम्बल मॉड्यूल देखने को मिलता है। अब इसका जो गिम्बल मॉड्यूल है ना वो तीनों एक्सेस को तो स्टेबलाइज करता है, साथ साथ में Z एक्सेस को भी स्टेबलाइज करता है। जैसे मैंने आगे बताया था, Z एक्सेस होता क्या है कि अगर आप कोई भी कैमरा लेते हैं, आप उसे अगर गिम्बल पे डालेंगे तो उसके तीनों एक्सेस जो पैन, टिल्ट और रोल एक्सेस हैं वो तो स्टेबलाइज होते हैं, पर जब आप ऐसे करके चलाएंगे ना उसको तो जो आपका ये वाला मूवमेंट होता है ना, इसे Z एक्सेस बोलते हैं, वो स्टेबलाइज नहीं होता। अगर आपका गिम्बल ऐसे ऐसे हिलेगा तो वो जो शेक है वो आपकी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब उसको दूर करने के लिए हम बोलते हैं कि गिम्बल को ऐसे स्मूथली आपको चलाना चाहिए, ताकि निंजा वॉक बोलते हैं, ताकि वो जो Z एक्सेस वाला मूवमेंट है वो कम से कम कैप्चर हो आपके वीडियो में। बट यहाँ पे क्योंकि इसमें 4D डाला गया है, 4D का मतलब ये है कि चारों डायरेक्शन में आपके कैमरे को स्टेबलाइज करता है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है जब ये बाहर निकलता है तो ये बेसिकली इसका Z एक्सेस वाला पार्ट है। इसमें यहाँ नीचे की तरफ 2 सेंसर्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल बॉटम में भी 2 सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी पोजीशनिंग डिफाइन होती है और इसकी पोजीशनिंग कैमरा ऑटोमेटिकली समझ के एल्गोरिदम को यूज करके और इसको इस तरीके से स्टेबलाइज करता है कि आपकी वीडियो ना बटरी स्मूथ बन के निकलती है। आप अगर भाग भी रहे हो ना ऐसे इस कैमरा को लेकर के, लिटरली मैं भागा हूँ इस कैमरे को लेकर के और वीडियो बिल्कुल के बिल्कुल स्मूथ निकल करके आई है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं भाग रहा हूँ वीडियो के अंदर, क्योंकि ये आपके Z एक्सेस को भी बहुत ही बढ़िया से बाकी 3 एक्सेस के साथ में स्टेबलाइज करते हैं। तो ये इस कैमरे का काइंड ऑफ एक गेम चेंजिंग पॉइंट है टू हैव इन योर बैग। फिर उसके बाद में जब आप इसे परचेज करते हैं तो इंडिया में 6K और 8K 2 सेंसर्स में अवेलेबल है। 6K सेंसर में लगभग ये 7-7.5 लाख रुपए के आसपास में आता है। 7-7.5 लाख रुपए में आपको सब मिलता है लेंस को छोड़ करके। तो इसमें आपको एक फुल फ्रेम सेंसर देखने को मिलेगा विच इज अ 6K रेजोल्यूशन सेंसर। ये इसकी बॉडी मिलेगी, इसका 4D मिलेगा और साथ साथ में ये डिस्प्ले आप देखेंगे ये इसकी लगभग आई थिंक 5.5 इंच के आसपास की फुल टच स्क्रीन हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले आपको मिल जाती है। ये 2 जो है वो साइड ग्रिप्स मिल जाती हैं जिसपे आपको फोकस पुलिंग का, मैनुअल पुलिंग अगर आपको करनी है तो वो भी ऑप्शन मिलता है और इस तरफ से आपको जॉयस्टिक मिलती है इस बेसिकली गिम्बल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। टॉप हैंडल मिल जाता है, एक बैटरी मिल जाती है जो लगभग 1.5 घंटे के आसपास रोल हो जाती है। तो यस, इसके बॉक्स में से जब आप इसे परचेज करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये लाइडार सेंसर भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये लाइडार आता है, ये भी आपको देखने को मिलता है। अब ये एक बहुत ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो कि एक्टिव ट्रैकिंग को इनेबल कर देती है अगर आप DL माउंट लेंसेज यूज करो तो भी, और अगर आपके पास में सोनी के E माउंट या लाइका के L माउंट लेंसेज हैं तो उस पे भी आप कैसे भी सोनी और पैनासोनिक के लेंसेज लगा सकते हो। उसके पीछे एक कमाल की टेक्नोलॉजी है कि इसका जो माउंट है ना वो स्वैपेबल है। तो ये फुल फ्रेम सेंसर है
फुल फ्रेम में 6K 8K दो डिफरेंट फॉर्मेट पे आता है और इसका माउंट भी स्वैपेबल है। तो अगर आपके पास सोनी के लेंसेज हैं तो आप इसमें ई माउंट लगा दो, तो ई माउंट में आपकी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आपके कोई भी मैनुअल सिनेमा लेंसेज है ना, तो इसकी एक मोटर आती है छोटी सी, वो आपको नीचे लगानी पड़ती है, उनको ये लाइडार को यूज करके ऑटो फोकस लेंसेज में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये आपको हर तरीके से वर्सेटिलिटी देता है शूट करने में, कि आप इसमें जो है वो सोनी के, लाइका के लेंसेज लगा सको, और साथ ही साथ में डीएल माउंट तो नेटिवली है ही, इनफैक्ट पीएल माउंट लेंसेज को लगा करके उसे ऑटो फोकस में कन्वर्ट कर सको। एक चीज ध्यान रखने वाली है, बिकॉज ऑफ इसमें यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिलता है दोनों ही पोजीशंस में, तो इसकी एक वेट की लिमिटेशन है। अब वेट की लिमिटेशन ये है कि आप इस पे लगभग 85 mm तक के वेट वाला लेंस इस पे लगा सकते हो। उससे भारी अगर वेट होगा, आपको इस कैमरा को जो है वो स्टेबलाइज मोड से हटा करके नॉर्मल मोड पे ले जाना पड़ेगा, जिसमें ये जो है वो नॉर्मल वीडियो कैमरा की तरह बिहेव करता है। इसके सारे एक्सेस लॉक हो जाते हैं और आपका जो कैमरा है वो स्टडी कैमरा या नॉर्मल वीडियो कैमरा के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक ये इकलौता ऐसा कैमरा है मार्केट में जो हैंड टू हैंड स्टेबिलिटी भी देगा आपको वीडियोस में, और साथ ही साथ में अगर आपको हैंड हेल्ड वाले मूवमेंट चाहिए तो वो भी आपको ये बना के दे देगा, बिकॉज इसमें एक नॉर्मल वीडियो कैमरा में कन्वर्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। इसका ये लाइडार सेंसर मैं बताऊं तो ये काफी कमाल का है, और कमाल के तरीके से सब्जेक्ट को एक्टिवली ट्रैक करता है। स्क्रीन पे आप टच करो, सब्जेक्ट को ट्रैक करना ये स्टार्ट कर देगा, और परफॉर्मेंस ना लाजवाब है इसके ट्रैकिंग की। उसके बाद अब ओवरऑल मैंने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली है, अब इसके वीडियो फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों कैमरा कमाल का है अंडर दी 7.5 लाख रुपीज के आसपास। एक चीज और बताना भूल गया, दैट यू विल गेट अ 1 TB SSD एज वेल इन दी बंडल, ताकि आप अच्छी क्वालिटी के वीडियोस भी अपने SSD में रिकॉर्ड कर सको। हम बात करते हैं फॉर्मेट्स की। अब ये सिनेमा कैमरास जो 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स पे रिकॉर्ड करता है वीडियो को। इसमें ProRes रॉ फॉर्मेट मिल जाता है, ProRes 422 HQ मिल जाता है, और साथ साथ में जो है वो आपको H.264 वाले ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने 6K सेंसर अडॉप्ट किया है तो कैमरा जो है 6K पे 60 फ्रेम्स तक 17:9 के एक्सपेक्ट रेशो पे वीडियो बना सकता है। साथ साथ में 2:3:9:1 वाला एक्सपेक्ट रेशो पे भी वीडियो बना सकता है, और 4K पे 120 फ्रेम तक ये वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, और दोनों रॉ और एक नॉर्मल फॉर्मेट पे रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके साथ साथ में अगर आप 8K सेंसर लेते हैं तो 8K में जो है वो 8K पे 75 FPS तक शूट कर सकता है। सेम 17:9 और 2:3:9:1 वाला एक्सपेक्ट रेशो पे रिकॉर्डिंग हो जाती है। दोनों में जो मेजर डिफरेंस आता है, अगर आप 8K सेंसर लेते हो तो इसकी जो लो लाइट सेंसिटिविटी है ना, वो थोड़ी सी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो इसका नेटिव ISO हो जाता है वो होता है 320 से 1600 के बीच में। मतलब आपका नेटिव लो ISO है वो 320 है, और हाई ISO जो है वो 1600 है। बट अगर 6K सेंसर पे हम जाते हैं तो 6K सेंसर की लो लाइट सेंसिटिविटी बढ़िया है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसका रेजोल्यूशन इतना हाई नहीं है, तो मेगापिक्सल्स कम है सेंसर के, इसी वजह से जो है वो 800 ISO, और उसका जो सेकंड हाई बेस ISO है वो 5000 के आसपास है, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। अगर आप लो लाइट में शूट करते हो तो आपको एक एटलीस्ट आपको मैं मानता हूँ कि यार 2500-3000 ISO आपको मिलना चाहिए, जो कि 8K वाले में नहीं मिलता। तो 8K के साथ में आपको थोड़ा लाइट्स को ज़्यादा यूज़ करने की नीड पड़ेगी। बाकी इनके एक्सपेंडेबल ISOs जो है वो 12800 तक जाते हैं। अब ये जो कंपनी है ना, वीडियो के अंदर DJI का अपना जो है वो DJI सिनेमा जो लुक है उसको यूज करती है, तो ये D-Log प्रोफाइल पे चलता है कैमरा। इसके अंदर आप जो D-Log में वीडियो शूट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कुछ लट्स आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं, बट अगर आपके पास खुद की कुछ कस्टमाइज लट हो तो वो भी इसमें इनपुट करके और उनके जो कन्वर्जन है ना वो ऑन स्क्रीन देख सकते हो। इनफैक्ट बेक भी कर सकते हो अगर आप जो है वो नॉन रॉ फॉर्मेट पे वीडियो बना रहे हो, क्योंकि रॉ फॉर्मेट पे तो कोई लट बेक नहीं होगी, वो आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। एंड बाय द वे, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको बताऊंगा मैं, जो सैंपल्स आपने स्क्रीन पे अब तक देखे हैं इस कैमरा से शूट हुए, वो सारे मैंने जो है वो लॉग वीडियो पे शूट करके खुद से कन्वर्ट किए, जिनके लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो लट है मैंने वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया। अगर आप सोनी, कैनन, निकॉन, DJI कोई भी कैमरा यूज करते हो, एक ये लट अप्लाई करो, आपकी वीडियो 1 सेकंड में सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अब आगे बढ़ते हैं डायनामिक रेंज के ऊपर। तो 6K सेंसर जो है वो लगभग 4.6 स्टॉप की डायनामिक रेंज आपको देगा। 8K सेंसर अगर आपने डायनामिक रेंज ऑप्टिमाइजेशन या एक्सटेंडेड ऑन किया हुआ है, उस केस में भी 14.6 स्टॉप की डायनामिक रेंज देगा। अगर वो ऑफ है तो लगभग 14.3 स्टॉप की डायनामिक रेंज आपको मिलती है इस कैमरा के साथ में 8K सेंसर पे, विच इज आई थिंक अ गुड डील टू हैव एज अ रॉ फॉर्मेट वाला कैमरा। प्लस जो ये सिनेमा कैमरा है इसमें बिल्ट इन ND फिल्टर्स भी मिलते हैं, तो 9 स्टॉप के ND फिल्टर्स सेंसर पे ही मिल जाएंगे आपको सेंसर के अंदर। तो आप कोई भी अगर लेंस यूज कर रहे हैं, आउटडोर शूट कर रहे हैं, क्योंकि इसका वेट का लिमिटेशन है, तो आप ND फिल्टर लगा के और वेट नहीं इंक्रीज करना चाहोगे, इसलिए बिल्ट इन इतने सारे ND फिल्टर्स कंपनी ने इसमें डाल दिए। लगभग इसकी इंटेंसिटी 0.4 से स्टार्ट होकर के और लगभग 512 स्टॉप, मतलब लगभग 9 स्टॉप तक इसकी जो है इंटेंसिटी ND की चली जाती है, विच इज क्वाइट अमेजिंग। अगर आप T1.2 वाले लेंसेज भी यूज कर रहे हो तो भी आपका जो है वो लाइट पूरा का पूरा कंपनसेट इसका ND कर देगा। फुल फ्लैश धूप की
लाइटिंग सिचुएशन में। वेरिएबल एनडी नहीं है, एक स्टॉप एनडी फिल्टर है, विच ऑल्सो मेक सेंस क्योंकि वेरिएबल में कई बारी विनिएटिंग एंड फ्रिंजिंग आने के और नॉइज आने के भी चांसेस होते हैं, जो कि उसको भी प्रिवेंट कर लेता है विद अ स्टॉप एनडी फिल्टर। लो लाइट में भी इसका जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैंने 8K सेंसर यहाँ यूज़ किया था, तो मैं आउटडोर शूट कर रहा था, लगभग 1600 ISO के सेकंड नेटिव ISO पे मैंने शूट किया था एंड आई गॉट रियली गुड रिजल्ट। नॉइस हल्का फुल्का आता है जो कि प्रोसेस हो जाता है, तो इतना भी कोई डीप नॉइज नहीं होता। अगर आप छोटी मोटी लाइट्स के साथ में शूट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आपको नॉइज से रिलेटेड और किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके शूट के टाइम पे आएगी। ओवरऑल जो रिजल्ट है डे लाइट की बात करूं मैं, क्योंकि एनडी फिल्टर है तो वो बेसिकली आपकी शटर स्पीड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी शटर स्पीड और मोशन ब्लर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा, आपकी वीडियोस काफी स्टेबल नजर आती है। अगर आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपको नॉर्मल वीडियो कैमरा मोड पे डालना है तो उसे वीडियो कैमरा मोड पे डाल दो, ये वीडियो कैमरा मोड पे चले जाएगा और आपकी नॉर्मल वीडियोस भी बनाने में आपको हेल्प करेगा। एंड मतलब हैंड हिल्ड शेक वाली, बाकी इसकी ग्रिप व्रिप काफी परफेक्ट लगती है। आउटडोर शूट में मैंने इसे काफी यूज किया एंड आई लव दैट रिजल्ट जो इस कैमरा ने मुझे बना के दिए। अब अगर आप ये कैमरा परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो ये कैमरा बेसिकली डायरेक्टली compete करता है सोनी के FX6 के साथ में। FX6 का जो विदाउट लेंस, मतलब आप ई माउंट कैमरा लेते हैं विद नो लेंस, तो बॉडी लगभग 5.5 लाख रुपए की पड़ती है। और ये कैमरा स्लाइटली एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके साथ में गिम्बल भी है, इसमें SSD भी आपको मिलती है। अगर वो सब कुछ अगर आप सोनी FX6 के अंदर लेंगे, अगर आपको FX6 के लिए गिम्बल चाहिए तो गिम्बल जो है वो लगभग उसका लाख रुपए का आता है। आपको DJI का जो है वो RS4 Pro लेना पड़ेगा और उसका जो कार्ड है, अगर आपको एक टीवी का चाहिए तो वो भी लगभग 1,10,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो लमसम अगर आप इसको देखो, उस हिसाब से जोड़ो, तो ये कैमरा बेटर है क्योंकि ये रॉ फॉर्मेट पे रिकॉर्ड कर सकता है इंटरनली, और क्योंकि ये साथ में 4D गिम्बल और साथ साथ में कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में आता है। ऑफ कोर्स एक जो लेंसेज वाली लिमिटेशन है वो समटाइम मुझे भी लगती है कि थोड़ी लिमिटेशन है, बट समहाउ अगर आप एक सोलो फिल्म मेकर हो, अगर आप टेलीफोटो लेंसेज को नहीं यूज करते हो इतना ज़रा, तो वो प्रॉब्लम भी आपको इतना फील नहीं कराएगी। तो इसका एड ऑन एडवांटेज होता है कि इतना स्टेबल है कि इसको यूज करने में, शूट करने में, वीडियोज के टाइम पे बड़ा मजा आता है। मैं इस कैमरा को पिछले 1 हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसे परचेज करने का प्लान कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल यूनिट नहीं है। मैंने DJI से लोन लिया है और ऑफ कोर्स ये वीडियो मैं अपने मन से बना रहा हूँ। मैंने इसको टेस्टिंग के पर्पस के लिए लिया था एंड आई होप आप लोगों को ये रिव्यू वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। एंड आई एम गोइंग टू बाय दिस कैमरा फ्रॉम दिस ईयर एंड, और मैं इसे ओन करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ ये जो फीचर्स इस कैमरे में मिलते हैं। एज इन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो कैमरा को या सिनेमा कैमरा को। अगर आपको बाई चांस ये कैमरा परचेज करना है, मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप वीडियो भी बताना आपको वीडियो कैसा लगा इस कैमरे का। इसके साथ साथ में बाई एनी चांस अगर आपने कैमरा परचेज कर लिया तो कमेंट करके मुझे बताना, ताकि अगर आप इसकी कोई सेटिंग्स देखना चाहते हो एक्सक्लूसिव, उसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पे डाल सकूं। तो यू डू लेट मी नो अगर आपने इसे परचेज कर लिया एंड यू वांट टू सी द सेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कैमरा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन शूटिंग।